हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। अक्सर मेरी व्यूवर्स कहती हैं आजकल आपकी बड़ी मौजें लगी हुई हैं, आप अम्मी के घर में हैं। तो जी हाँ, जब तक अम्मी के घर में हूँ जब तक तो बहुत ज़्यादा मज़े हैं, लेकिन जैसे ही अपने घर वापस कराची जाना है फिर वही आपको पता है, घर के काम काज, झाड़ू पोछा, बर्तन, रोटी हांडी। तो है, ये सारे काम तो के नसीब में लिखे हुए हैं भाई, ये तो करने ही करने हैं। खैर, और यहाँ पे भी जो है मैं आपको बता दूं कि गाड़ी के पीछे आपने वो जूते देखे होंगे ना, उनको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि भाई के रूम से अम्मी ने सारे जो जूते हैं वो निकाल कर बाहर रखे हैं। वो इसलिए क्योंकि नया घर बनने की वजह से घर में एक सेम सी होती है, तो उसकी वजह से कोई भी चीज़ है वो फ़ौरन से जो है ना अभी घर में इसीलिए सामान वगैरह भी सेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ रखने की वजह से एक पानी सा ज़मीन में से निकल रहा है अभी फ़िलहाल। और अम्मी कहती हैं कि वो निकलता है जब नया नया घर बनता है, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा शायद ज़मीन में पानी होता है या क्या होता है क्या नहीं, खैर अल्लाह जानता है। तो वो सेम सी जो है ना उसकी वजह से सामान काफ़ी जो ख़राब भी हो रहा है। तो शूज़ भाई के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, तो अम्मी ने कहा कि आज धूप लगवा देती हूँ। तो काम वाली जब गई है तो जाते हुए उठाकर वो रख कर ही नहीं गई। तो खैर, तो इनसे मिलिए जी जनाब, ये हैं दूल्हे के छोटे भाई और हमारे जो हैं ये फ़ोटोग्राफ़र भी हैं माशाल्लाह से। और इसके अलावा ये हैं जी दुल्हन, और इन सब से आप सबको मिलवाती हूँ। और हम आए हैं आज, मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है उन्होंने दावत की थी, तो सारी फैमिली ही, दुल्हन की भी मतलब कि जो दुल्हा है उनकी सारी फैमिली और हमारी सारी फैमिली, बहनें और उनके बच्चे और बंदे बंदे सब ने जो है ना दावत की थी। तो एक दफ़ा जोड़ा दिखा दूँ मैंने कहा दुल्हन का। और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। और इसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि दुल्हन को जैसे दुल्हनें लगती हैं शादी के बाद बहुत ज़्यादा पटाखे वाली तैयार होती हैं, इस तरह की ये तैयार नहीं होती है, बिल्कुल सिंपल सी रहती है। तो मैं ऐसे कहती हूँ कि कई दफ़ा थोड़ा सा तैयार अच्छे से हुआ करो ताकि लगे नई नवेली दुल्हन है। तो करी नहीं लग रही हुई, मैंने कहा लग रही है माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। तो खैर अभी मैंने कहा कि मैं भी ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि मैं कौन से कपड़े पहन के आई थी। बहुत सिंपल सा जो जोड़ा है पहन के आई थी। आपको याद होगी ये शर्ट मैंने लास्ट टाइम जब सर्दियों में ली थी और ये मैंने स्टिच करवाई थी, वो ऐसे ही न्यू पड़ी हुई थी क्योंकि कराची में तो इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज ये पहन लेती हूँ, साथ में मैंने रेड कलर का दुपट्टा ले लिया था। और ये ब्लैक सूट में और ब्लू दुपट्टे में जो जा रही हैं, तो ये वाली मेरी सिस्टर ने जो है हम सबकी दावत की है। तो बस अभी कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो आ गई हैं, कुछ अभी आ रही हैं, कुछ लेट हैं। हालांकि मेरी सिस्टर ने कहा था कि भी सब टाइम से पहुंच जाना, कोई भी लेट नहीं हो। और हम ना हंस रहे थे, हम कह रहे थे कि हाँ तुम्हें तो कोई अभी टेंशन नहीं है भाई, मियाँ जी तुम्हारे जो हैं वो बाहर हैं, अभी बच्चे भी नहीं हैं। तो हमें माशाल्लाह से बच्चों को भी पूरी एक टीम तैयार होनी होती है, उसके बाद फिर निकलना होता है घर से। तो फिर ये है कि बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक करें कि अल्लाह ताला इसको भी जल्दी से जो है ना प्यारे प्यारे से बेबीज़ दे दें। और जितनी मेरी बहनें जो हैं, मैं जब भी अपनी बहन के लिए दुआ करती हूँ, उसके साथ ही जितनी मेरी बहनें जो कि औलाद के लिए अक्सर दुआ का बोलती हैं, तो उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब बे औलाद को जो है ना औलाद की नेमत से नवाजें। आमीन सुमा आमीन। तो चलिए अभी ऊपर चलकर फिर ये आपसे मिलती हूँ। और जब हम ऊपर आ रहे थे तो दूसरी साइड पे जो है ना वो छोटा सा एक फंक्शन सा हो रहा था। आई थिंक किसी की मेहंदी थी या मंगनी थी, या फिर समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था वहाँ पे ना। वैसे लग तो मेहंदी रही थी लेकिन बहुत ही थोड़े से मेंबर्स थे उनमें, और दूल्हा और दुल्हन थे, बाकायदा स्टेज बना हुआ था बहुत खूबसूरत सा। अभी मैंने वो दिखाया तो मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी देखिएगा। तो मैं बल्कि हंस रही थी, मैंने कहा कि माशाल्लाह हमारी दावत में इतने मेंबर हैं, इतनी उनकी जो है ना वहाँ पे नहीं है, शायद मेहंदी हो रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी इतने मेंबर्स नहीं है, बहुत कम। एक तो कोरोना की वजह से मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कुछ लोगों का जो है ना वो फ़ायदा भी हो गया, बल्कि जो ऐसे लोग बैठे हुए थे जो मतलब कि शादी नहीं कर सकते थे बेचारे, इतना एक तो होता ही ना कि जाहिर सी बात है, खास तौर पे हम पंजाबियों में होता है, या हम पंजाब में रहने वालों को, कोई आपको गली में मोहल्ले में रिश्तेदारों को, रिश्तेदारों के रिश्तेदारों को और अपने सारे फैमिलीज़ को, इधर उधर को सबको जो है ना वो बुलाना होता है। अगर किसी को नहीं बुलाओगे, किसी एक बंदे को, उसकी वजह से दूसरा बंदा भी जो है ना वो नाराज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ना बड़ा एक कोरोना की वजह से जिसे कहते हैं कि फ़ायदा हो गया है कि लोग जो हैं
वो बहुत कम मेंबर्स बुला के शादी कर सकते हैं आराम से अपनी बच्चियों की, अपने अपने घरों वाला कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं है। तो अब हम आए यहाँ पे तो सारी सेटिंग वगैरह भी करवा रहे थे वो, क्योंकि जो मेरी सिस्टर हैं इन्होंने पहले से बुकिंग नहीं करवाई हुई थी। तो अभी जैसे ही हम आए उन्होंने कहा कि सब जब आ जाओगे तो फिर साथ ही जो है ना हम कर लेंगे ना मैनेज जो भी करना होगा। तो खैर हम आ गए थे सारे यहाँ पे। मैंने कहा कि चलो मैं भी थोड़ा सा दिखाऊं, सब दिखा रहे हैं अपने अपने कपड़े। तो मैं जब सामने आकर बैठी तो मैंने कहा कि भाई मैं तो सबसे मोटी ताज़ी अलग ही लगती हूँ ना, क्यों ना यू नो व्हाट, खाते पीते घर की हूँ तो लगूंगी मोटी। तो माशाल्लाह से हस्बैंड ने इतना जो है ना वो खिला खिला के मोटा किया हुआ है, तो खुश हो जाएंगे हस्बैंड जब वो सुनेंगे। तो खैर मजाक कर रही हूँ जी, पता नहीं क्यों इतनी मोटी हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी जो है अभी काफ़ी वीक हुई हुई है असल में। पहले जो है वो काफ़ी मोटी थी, तो मैं भी अपनी अम्मी के ऊपर ही हूँ, मतलब अम्मी जैसी हूँ, वो भी मोटी थी और मैं भी मोटी हूँ अम्मी जैसी। तो यहाँ पे बहन और भाई दोनों जो हैं वो लगे हुए हैं डिसाइड करने के लिए कि मेन्यू में क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा कि चलो छोटा सा एक क्लिप निकालूं, क्योंकि बहन अकेली थी, उनके लिए मुश्किल हो जाना था इतने सारे मेंबर्स के लिए सारा मेन्यू जो है डिसाइड करना। फिर भाई ने और बहन ने दोनों ने बैठ कर डिसाइड किया कि हम क्या क्या जो है ना वो ऑर्डर करेंगे। तो ऑर्डर जो है वो दे दिया है। तो अभी थोड़ा सा चलेगा फ़ोटो सेशन। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये हमारे भाई जो हैं ये हैं फ़ोटोग्राफ़र जो कि जस्ट दूल्हा और दुल्हन के ही फ़ोटोग्राफ़र हैं और किसी के नहीं। तो ये इन दोनों की पिक्स बेचारा हर जगह जहाँ भी जाता है ना, हर कहीं जाकर दूल्हा और दुल्हन की पिक्स यही बना रहा होता है। तो बस ये अब यहाँ पे बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा खेल कूद कर रहे हैं और जो बाकी लोग हैं सारे फ़ोटो सेशन कर रहे थे। मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी आपको लेकर चलती हूँ जिस साइड पे मैंने बताया कि मेहंदी हो रही है, तो उस साइड पे लेकर जाती हूँ आपको। तो ये देखें यहाँ से खड़े होकर कुछ बाहर का व्यू इस तरह का था कि यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जैसे हम मरी में गए थे तो अक्सर जब आप जो है ना होटल वगैरह में रुकते हो तो कुछ इसी तरह का व्यू होता है, बाहर का ठंडा ठंडा सा। और इस तरह से सामने एक बग्गी भी थी, आपको शायद दिखी हो बहुत दूर जाकर, येलो से कलर की। वो देखें गाड़ियों के बिल्कुल उस साइड पे। तो वो जो है ना उस पर दुल्हन आई थी, तो आई थिंक कंफर्म है कि मेहंदी ही हो रही थी। तो लेकिन हमें देखकर जो है ना बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लग रही थी। तो खैर अभी मैं आपको दिखाऊंगी दुल्हन भी, और थोड़ा दूर दूर से ही दिखाऊंगी, क्योंकि अगर बिल्कुल क्लियर जो फेस है वो तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। ये देखें बस ये कुछ मेंबर्स थे जो कि सामने बैठे हुए हैं, बाकी फ़ोटोग्राफ़र थे, जाहिर सी बात है, साथ में वो कैमरामैन वगैरह थे। स्टेज बहुत अच्छा बना हुआ था, हर चीज़ था। लेकिन ये जस्ट एक दो टेबल जो है ना और यही मेंबर्स थे इनके एंड तक। हमें लग रहा था कि शायद अभी मेहमान आ रहे होंगे या आते होंगे, लेकिन मेहंदी जो है वो स्टार्ट है, वीडियो बन रही है और यही जो चंद लोग हैं वो बैठे हैं। खैर हमें क्या, भी किसी की शादी है, किसी की मेहंदी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो वाला हाल हो रहा है मेरा इस टाइम। तो अभी वॉइस रख के जो है ना मैं बहुत ज़्यादा हंसी भी हूँ, क्योंकि मैंने इतनी सारी बातें कर भी ली तो एंड पे आके बोल दिया कि है हमें क्या। तो सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा हो, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये सारी बातें करके। लेकिन मैंने कहा कि हट जाने दो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना औरतों वाली फीलिंग आ जाती है, तो बस वही है। अच्छा जी, तो खैर अभी यहाँ पे जो है ना वो केक कट होगा दुल्हन का, क्योंकि जिनके यहाँ भी दावत होती है सबसे पहले इसी तरह होता है कि जी हमारी फैमिली में खास तौर पे जिसकी भी शादी होती है उनका जो केक है पहले वो कट किया जाता है, फिर उसके बाद दावत का आगाज़ जो है वो किया जाता है। तो बस इसी तरह से सिस्टर ने भी जो है ना वो केक मंगवाया हुआ था, तो अभी उसको जो है ना कटिंग करेंगे। अभी मेरे पास ना वो क्लिप नहीं है जो कि था, लेकिन खैर मुझे जैसे ही मिल जाएगा तो वो मैं यहीं पे कहीं लगा दूंगी साथ ही, क्योंकि अभी पूछती हूँ अगर किसी के पास होगा केक कटिंग का क्लिप। और देखिए मैंने सारा व्लॉग बनाया था और वो भी मैंने शूट किया था, अभी मुझे मिल नहीं रहा। बहुत सारे जो मेरे क्लिप्स हैं ना वो मिस हो गए हैं, कहीं समझ ही नहीं आ रही है कहाँ गए हैं वो। तो खैर देखते हैं, अगर मिल जाते हैं तो फिर ज़रूर मैं यहाँ पर साथ ही लगा दूँगी।
और अभी खाना वाना सबने खा लिया माशाल्लाह से, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बहुत ज़बरदस्त मेन्यू जो है वो डिसाइड किया था दोनों ने मिलकर, बहन ने और भाई ने, लेकिन भाई ने तो नहीं दावत की, दावत की है मेरी सिस्टर ने। तो उनका हम बहुत ही ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत ही मज़ा आया। और आज एक दफ़ा बल्कि फिर जो है ना, इनका हक बनता है कि मैं इनका नाम लूँ अपने चैनल पे, और आप इनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा। बहुत ही अच्छी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हैं माशाल्लाह से, और वो बहुत हेल्पफुल भी होती हैं। और मैं भी जो है ना काफ़ी सारी टिप्स जो है इनकी आजकल घर में रहकर जो है ना वो आजमा रही हूँ। तो खैर अभी यहाँ से जो है ना हम जाने लगे थे एक दफ़ा जो घर से बाहर, तो एक दफ़ा फ़ोटो सेशन जो है पूरी फैमिली का यहाँ पे होगा। और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो डिसाइड हुआ था कि चाय जो है वो यहाँ नहीं पियेंगे, वो जाकर घंटा घर के करीब पियेंगे, जो सियालकोट का मशहूर कैंट में घंटा घर है। आप सबको यकीनन पता होगा, क्योंकि सियालकोट की एक अपनी ही पहचान है, लेकिन वो जो घंटा घर है वो उसकी एक अलग ही पहचान है सियालकोट की। ठीक है जी। तो बस अब यहाँ से हम निकल के सीधा उसी की तरफ जाने लगे हैं। Hey baby. अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो हम आए चाय पीने के लिए, जो कि स्पेशल कश्मीरी चाय जो है इनका नाम है। इस मतलब सब बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छी इनकी चाय होती है, तो बस यहाँ पे पियेंगे। और सर्दियों के दिन होते हैं, और आपको पता है सारी फैमिली अगर एक साथ मिलकर बैठ कर अगर चाय पी लें, या फिर वो मूंगफलियाँ वगैरह खाएँ, तो ऑरेंजेस वगैरह अक्सर दिन के टाइम पर दिल करता है ना धूप में बैठ कर, तो वो बड़ा मज़ा आता है। तो खैर इसी तरह से जब सारी फैमिली इकट्ठी हुई होती है तो बहुत सारे प्लान्स भी बन रहे होते हैं बाकायदा, और इस तरह से गपशप भी हो रही होती है। बहुत मज़ा आता है इकट्ठे बैठकर जो है ना कहीं भी जाने का, और कहीं भी सफ़र करने का, खाना खाने का, चाहे कुछ भी है, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये मशहूर जो यहाँ का घंटाघर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि आपको सियालकोट की पहचान है, जिससे आपको पता चलेगा ये सियालकोट है। और आपको पता है जो गपशप थी वो क्या हो रही थी असल में, मैं आपको वो भी मज़े की बात है मुझे भी जहन में आया, तो मैंने कहा कि मैं बता देती हूँ। जो सारे बातें कर रहे थे वो कर रहे थे कि भैया अब इसके बाद कहाँ का प्रोग्राम है, कहाँ जाना है, मरी शरीफ तो घूमा है, इस्लामाबाद भी घूमा है, अब किसी कहीं और जगह का प्लान जो है ना वो बनाते हैं, तो वहाँ पर जाने की जो तैयारी करते हैं। तो मैं बड़ी हंस रही थी, मैंने कहा कि हाँ सही है, बनाओ बनाओ भी, मेरे तो व्लॉग्स बन रहे हैं, मेरे मज़े लगे मैं आप लोगों के साथ ही। तो बस ये अभी हम सारे यहाँ पे बैठकर चाय पियेंगे, और क्या प्लान बनाएंगे, कहाँ जाने का बनाएंगे, वो तो इंशाल्लाह आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। तो बाकी बस यही है कि चाय बहुत मज़े की है, गर्मा गर्म चाय, बल्कि बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, तो मैं इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैं हमेशा चाय को जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा करके पीती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीती हूँ। तो खैर बस अब चाय पीने के बाद फिर सीधा जाएंगे घर की तरफ। तो मेरे ख्याल में आज का मुझे ये वाला व्लॉग जो अपना है यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, और मिलती हूँ किसी नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।